भोजन को, खाद्य पदार्थों को इस प्रकार से अशुद्ध करना किसी भी कीमत पर देवभूमि में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जहाँ खाना मिलता है वो सब शुद्ध होना चाहिए और कहीं किसी प्रकार की मिलावट ना हो। अगर मुख्यमंत्री जी ने कहा है तो बिल्कुल सही कहा है और लोगों को इसका पालन करना चाहिए, क्योंकि तो उनको अच्छा खाना मिले तो उनके लिए भी सही है, सेहत भी सही रहेगी, उनका तबीयत भी खराब नहीं होगी। रास्ते में इतनी गर्मी रहेगी बीच में। जो बोर्डों पे भी नाम प्रदर्शित होना चाहिए, जो बोर्ड पे नाम लिखते हैं वो जेन्युइन नाम होना चाहिए। हरिद्वार में 11 जुलाई से शुरू हो रही कावड़ यात्रा को लेकर धामी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए कावड़ यात्रा के दौरान लगने वाले खाने पीने की दुकानों के लिए फूड लाइसेंस को अनिवार्य कर दिया है। दरअसल सरकार ने इस संबंध में फैसला लेते हुए यह साफ किया है कि अगर खाने पीने की दुकानों पर फूड लाइसेंस नहीं मिला तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने यह फैसला अलग अलग राज्यों से उत्तराखंड पहुंचने वाले कावड़ियों की सेहत को ध्यान में रखते हुए लिया है। 11 जुलाई से शुरू होने वाले कावड़ यात्रा में इस बार लगभग 4 करोड़ शिव भक्तों के आने की उम्मीद है। इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद हरिद्वार में हो रही तैयारियों पर नजर रख रहे हैं। उत्तराखंड सरकार अपने कुछ पुराने फैसलों को लेकर पहले भी चर्चा में रही है, फिर उसमें अवैध मदरसे और मस्जिदों के खिलाफ अभियान हो या फिर यूसीसी कानून। साल 2024 में कावड़ यात्रा के दौरान सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद अब उत्तराखंड सरकार ने कावड़ यात्रा मार्ग पर दुकानदारों को भले ही नाम लिखने की छूट दे दी हो, लेकिन उत्तराखंड सरकार ने अब यह स्पष्ट कर दिया है कि दुकानदारों को अपनी दुकान पर फूड लाइसेंस रखना होगा और यह बात भी साफ है कि फूड लाइसेंस के साथ फूड लाइसेंस धारक का नाम भी लिखना पड़ेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बीते कुछ महीनों में उत्तराखंड में थूक जिहाद की घटनाएं बढ़ी हैं, इसीलिए राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है। पिछले समय में थूक जिहाद जैसी घटनाएं आई थी और भोजन को, खाद्य पदार्थों को इस प्रकार से अशुद्ध करना किसी भी कीमत पर देवभूमि में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमने उसके खिलाफ पहले भी कठोर कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री ने अपने बयान में कहा कि कावड़ यात्रा में आने वाले करोड़ों श्रद्धालु बड़ी आस्था के साथ यहां पर आते हैं। हम नहीं चाहते कि यहां पर उनके साथ, उनकी पवित्रता के साथ कोई भी खिलवाड़ हो। इसीलिए राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है कि दुकानदारों को अपनी दुकान के आगे फूड लाइसेंस लिखना अनिवार्य होगा। अगर ऐसा वो नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ जुर्माने का प्रावधान लागू किया जाएगा। कावड़ यात्रा हमारी बहुत आस्था और श्रद्धा की यात्रा है, जिसमें प्रत्येक वर्ष 4 करोड़ से भी अधिक श्रद्धालु हरिद्वार आते हैं, ऋषिकेश आते हैं, आसपास के क्षेत्रों से माँ गंगा का जल लेकर अपने अपने स्थानों को प्रस्थान करते हैं। ऐसे में उनका आना जाना होता है और 2-3 दिनों की प्रक्रिया ये सब होती है। इसमें जो रास्ते भर में जो दुकानदार होते हैं, खाद्य सामग्री जहाँ खाना मिलता है वो सब शुद्ध होना चाहिए और कहीं किसी प्रकार की मिलावट ना हो, कोई असंदिग्ध ना हो। उनकी सुरक्षा भी हमारे लिए प्राथमिकता है, इसलिए हमने ये किया है और कल मैं इसकी व्यापक रूप से समीक्षा भी करने वाला हूँ। और जो हमारे जनप्रतिनिधियों के, स्टेक होल्डर्स के, जो व्यापार मंडल के लोग हैं, धार्मिक सभा के लोग हैं, गंगा सभा के हमारे प्रतिनिधि हैं, उनके जो सुझाव आएंगे उसके आधार पर हम और आगे भी निर्णय करेंगे। मुख्यमंत्री ने बयान दिया तो उनके सहयोगी मंत्रियों के भी बयान आने शुरू हो गए। उत्तराखंड सरकार में पर्यटन मंत्री गणेश जोशी ने सरकार के इस फैसले की तारीफ करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री ने जो कुछ भी फैसला लिया है वो बिल्कुल सही है। अगर मैं गणेश जोशी हूं तो मैं गणेश खान नहीं लिख सकता। राज्य में बीते कुछ सालों में ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसके बाद इस तरह के फैसले लेना बेहद जरूरी हो गया है। क्या कोई गलत थोड़ी कहा उन्होंने? अगर मान लिया मैं गणेश जोशी हूँ तो मैं गणेश खान थोड़ी लिख लूंगा। अगर मुख्यमंत्री जी ने कहा है तो बिल्कुल सही कहा है और लोगों को इसका पालन करना चाहिए, क्योंकि बीच में जिस प्रकार की घटनाएं घटी हैं कि खाने में थूकना, अन्य प्रकार की घटनाएं, उसके लिए अपनी पहचान, अपना पहचान पत्र होना बहुत जरूरी है। इसके लिए मुख्यमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। कावड़ यात्रा मार्ग पर दुकानदार भी सरकार के फैसले से संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। स्थानीय दुकानदार का यह कहना है कि आधार कार्ड के साथ
अगर दुकान का नाम लिखने का फैसला सरकार ने लिया है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। कावड़ यात्रा है और ऐसे में सभी चीज पारदर्शी होनी चाहिए। हालांकि उत्तराखंड के ऋषिकेश और हरिद्वार में कावड़ यात्रा के दौरान चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, सभी धर्म के लोग इस यात्रा में शामिल होकर अपनी भागीदारी देते आए हैं। बिल्कुल उचित कदम है और ये होना बहुत जरूरी है। इससे अंदर लोगों के अंदर जागरूकता भी फैलेगी। जागरूकता मतलब रहेगी लोगों के अंदर कि हम सही जगह से सही चीज ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, और मन में कोई शंका नहीं रहेगी। और ये लाइसेंस होना बहुत जरूरी है। जो बिना लाइसेंस के काम करते हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो बोर्डों पे भी नाम प्रदर्शित होना चाहिए। जो बोर्ड पे नाम लिखते हैं वो जेन्युइन नाम होना चाहिए, न कि किसी और के नाम का फायदा उठा करके लोगों को मिसगाइड करें। एक्चुअली कावड़ यात्रा क्या है, हमारे धर्म से रिलेटेड है। अब उस समय ये रहता है कि हम शुद्ध या वैसी खाएं खाना, जी। ये अनसन चीजें ना खाएं या कुछ मिलावटी ना खाएं। जी। एक तो ये भी रहता है वो इतने ट्रैवल करके आते हैं, वो इतने भारी भरकम, वो आप गंगा जल भी लाते हैं, आप देखा होगा। तो उनको अच्छा खाना मिले तो उनके लिए भी सही है, सेहत भी सही रहेगी, उनका तबीयत भी खराब नहीं होगी रास्ते में, इतनी गर्मी रहेगी बीच में। तो अब देखना यह होगा कि राज्य सरकार का यह फैसला कैसे लागू होगा, क्योंकि साल 2024 में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही एक फैसले को लेकर नोटिस जारी किया था। इसके बाद उत्तराखंड सरकार ने इस बार भले ही नाम लिखने का फरमान पहले देकर बाद में वापस ले लिया हो, लेकिन अब फूड लाइसेंस को दुकान के बाहर लिखना और आधार कार्ड साथ रखना, यह कितना कारगर होगा, यह तो आने वाला समय ही बताएगा।